हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव ढानावाले को आज सिसाई फ्लाई ओवर के नीचे मोटरसाइकिल के काफिले के साथ स्वागत किया गया और उन्हें भारी मोटरसाइकिल के काफिले के साथ गांव बीडी फार्म ले जाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में मोटरसाइकिल काफिला है और उनका जगह जगह स्वागत भी किया गया। उस बालाजी महाराज से मालिक जो भाई साहब ने सपना संजोया है, जो उनके कदम अच्छी बढ़ा के लिए हमने जिस माँ बाप के घर में जन्म लिया है, उस माँ बाप ने जिंदगी में एक ही रास्ता बताया था कि अब कभी आपके लिए कोई 1 इंच कदम बढ़े तो उसके लिए 1000 कदम आगे बढ़ जाना। प्यारे साथियों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हर मंच से कह रहा हूं कि चुनाव, राजनीति, नेतागिरी हमारे बुजुर्ग सरपंच साहब भी देखते आए हैं। हम भी 20-25 साल से वोट डाल रहे हैं, हमने भी देखी है। अब हमें इन सब चीजों को छोटा साबित करना है। अब हमने अपने शहर के और अपने गांव के काम के लिए और नाम के लिए लड़ना है। आप ये देख लेना, बिल्कुल मायूस मत हो आप लोग और एक हमेशा पॉजिटिव रहा करो। जब इस नरेश के साथ तुम सारे के सारे एक कदम मैं भरूं, एक कदम थम भरो, तो ये 1000 कदम पहुंच जाओगे आप। जहां तक रही इस प्रांगण, इस मंदिर की बात, मैं तो आप लोगों को सीधा बता देता हूं, जहां बालाजी के साथ, मेरे बजरंगबली हनुमान जी के साथ, जहां भी उसके मंदिर में जिस जिस गांव में व्यवस्था नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, सारे के सारे गांववासी मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं इसका पक्का भगत हूं कि उन 3 पीढ़ी आज उसने खर्चा में लग जाए ना, तो अगली 10 पीढ़ियां तक उनका माड़ा मुख है को नहीं। लेकिन मैं तो मेरे बाबा का हमेशा एहसान मानता हूं कि बाबा आपने मेरे को अगर साधन संपन्न बनाया तो मेरे को दिल से भी अच्छा बनाया, ताकि मेरी सोच ये रहे और मेरे साथ ये आशीर्वाद बना के रखना बाबा कि मेरे पास आपकी जो शक्ति आए, मैं इन सब भाइयों में बांट के उस शक्ति को चला के चलूं। प्यारे साथियों, इस गांव की पंचायत मेरे पास मिलने गई है। पहले मैं इस गांव में आया हूं। मैंने पंचायत जब भी आई है तो मेरा भी मन कहता है कि हमारी गांव की तरक्की का सीधा सीधा संबंध हमारे बाबा से है कि इतना बड़ा गांव है, आप लोगों ने कितने कोठियां बनाई है, उसमें कितने मकान बनाए हैं, किसी ने जमीन खरीदी है, किसी ने प्लाट खरीदे हैं। क्या हम इतने साधन संपन्न नहीं हुए कि आज तक हम हमारे बाबा को उसके स्वरूप में नहीं लेके आ पाए? आप लोगों को अब मेरे साथ आगे बढ़ना है। गांव का विकास तो हमने करना ही करना है, लेकिन इसकी शुरुआत हमने इस बाबा के धाम से करनी है। सबसे पहले हम बाबा के धाम को ही अच्छा सुंदर बनाएंगे और बाबा के धाम से ही हम आगे चलेंगे। जिस दिन मैं आपको आज पूरे गांव के बीच में कह के जा रहा हूं, अगर मेरी बात में फर्क आए तो बुजुर्गों से कहूंगा, दोबारा मेरा कान पकड़ के पूछ लियो मेरे से। जिस दिन इस बाबा की इस प्रांगण को हमने सुंदर बना दिया ना, इस गांव को हिंदुस्तान में सबसे सुथरा बनने तक कोई रोकनिया नहीं है। प्यारे साथियों, मैं एक बात और कहता हूं, मैं कभी वादा नहीं करता क्योंकि वादा टूटता है। मैं किसी काम का संकल्प करता हूं, संकल्प कभी गिरता नहीं है, ना टूटता है। मेरे मन में जब भी आप लोग भी आए, मेरे पास जो भी गांव का मिला, जब भी मेरी बात हुई, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो काम टीम नरेश यादव के चल रहे हैं,
पहले उन कामों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि वो संकल्प के काम है। अगर हम ऐसे वो चिड़िया उड़ाते गए तो पीछे नहीं कुछ नहीं पाओगा, क्योंकि एक दिन हम अपने ज़मीर को ही जवाब ना दे पाए, ऐसा जिंदगी में मैं कोई काम नहीं करूंगा। और आप लोगों को कभी भी नहीं सोचना है, आप सब लोग मेरे साथ जुड़ के खड़े होंगे। जिन जिन गांव में बुलाया, 20, 30, 40 गांव में भी है मेरे को, सब लोगों ने ये काम करें, ये काम करें, हमारी टीम भी गई है। लेकिन जिस गांव की टीम आके बढ़ के, देखो आपको पता है हमारी टीम रोजाना आके यहां इसको नहीं संभाल सकती, उसमें आप लोगों का योगदान हमें चाहिएगा। और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के, एक एक आदमी ने यहां अपना जितना हो, कोई पैसे का दान देगा, कोई मेहनत का दान देगा, कोई टाइम देगा, यहाँ पे कोई संभाल करके जाएगा, यहाँ पे कोई पौधों को पानी देगा यहाँ पे। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े बीट फार्म के अंदर, और आपको बता दें रात का समय हो चुका है, और रात के समय में भारी संख्या में, यानी कहें तो आपको सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये बीट फार्म की है, और जो मोटरसाइकिल का आप काफिला देख रहे हैं ये आपको बता दें कि भारी संख्या मोटरसाइकिल काफिले के साथ हांसी के प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव ढाणे वाले को यहाँ लेकर पहुंचे हैं। उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, कई किलोमीटर दूर तक। कहीं ना कहीं बता दें आपको, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ लेकर पहुंचे हैं। और नरेश यादव का क्या कहना है, और आखिर क्यों आए हैं रात के अंधेरे में, यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्यों स्वागत किया गया, उसको लेकर हम नरेश यादव से बातचीत करेंगे। यादव साहब, क्या था ये आपको सिसाई फ्लावर से यहाँ करीब मोटरसाइकिल काफिले के साथ आपको लेकर जाया गया, कहीं ना कहीं आपको रोका गया, मामला क्या है ये? ऐसा है ललित जी, ये तो लोगों का प्यार है, क्योंकि लोग है ना इस टाइम काम को याद कर रहे हैं। नाम की राजनीति हंसी से बंद करनी है, काम की राजनीति शुरू करनी है। लोगों के अंदर एक जुनून है कि लोग त्रस्त हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं। इतना मतलब देखा है आप लोगों ने, जोश में लोग नहीं, तो ये जोश पूरा का पूरा हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति होना चाहिए। इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि लोगों को काम की ज़रूरत है, और मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इन लोगों के काम करें। आज आगे चुनाव का माहौल है, और सरकार चाहती है, और स्थानीय विधायक भी चाहते हैं कि अगर वो दोबारा जनता के बीच में आने के लायक रहें तो इन लोगों की तुरंत सुध लेनी चाहिए। गांव का बहुत बुरा हाल है, इसका काम करना चाहिए। यादव साहब, रात के अंधेरे में गोते क्यों लगा रहे हो आप? अरे गोते नहीं लगा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप प्रतिनिधि को कितनी तलाश है इन लोगों को। अगर काम की बात करनी हो तो गांव में आके लोगों की समस्याएं सुने। गांव में बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है काम की। तो क्या लग रहा है यादव साहब, जैसे देखा गया गांव में आपका, यादव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि चुनाव की तैयारी दुनिया बार बार नाट रहे हो, लेकिन हम सोच रहे चुनाव लड़ोगे आप? तो वो थोड़ा ही कह रहे हैं कि आप चुनाव के लिए आगे बढ़ो। वो कब कह रहे हैं आप चुनाव के लिए आगे बढ़ो? ने कहा है, मंच पे कहा गया। फिर पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है, आजाद है ये कह क्या सकती है, तो मर्जी है उसको बना भी देती है। क्या बना नहीं रखे विधायक जी को? इसी जनता ने बनाया है, तो पब्लिक है, पब्लिक के अपने अपने महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी अपनी चीजें हैं। एक और देखा गया, एक बात चल रही थी वहाँ, कहा जा रहा था कि ढाणा की झांकी है, फिल्म बाकी है। ऐसा है, ढाणा जब खुर्द एक रोल मॉडल गांव बना है तो हर आदमी चाहता है, हर गांव के सरपंच चाहते हैं, बीडीसी मेंबर चाहते हैं कि उनका भी गांव भी ऐसा हो। क्योंकि ढाणा खुर्द में जब हमने सरपंचों का सम्मान समारोह किया तो अभी सब सरपंचों ने जाके देखा कि ये तो शहर से भी बढ़ के गांव है। जब ये गांव ऐसा बन सकता है तो हमारे गांव क्यों नहीं बन सकते? और मैं कहता हूं, जब आम पब्लिक आगे आने को तैयार है, गांव के हर बुजुर्ग वगैरह साथी, नौजवान साथी सब आने को तैयार हैं, तो सरकार को चाहिए, आगे चुनाव का टाइम है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको अगर चाहिए है तो तुरंत इन जनता के काम करने चाहिए। सरकार के पास बजट की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं स्थानीय विधायक जी के भी बार बार मैं बयान सुनता हूं कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। फिर वो धन की कमी नहीं है तो इन गाँव में उठा के लगाओ ना, बुरा हाल होया पड़ा है गाँव का यहाँ, ताकि लोग आपको दोबारा से चुने। किस सपने का हास्य बनाना चाहते हैं? ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ हांसी को पूरे हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे सुंदर शहर बनाना है। ये हमारी मुहिम है।
ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के लिए सारे लोगों को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को राजनीति से जोड़ के मत देखना। चुनाव जब आएगा, चुनाव की बातें जब करनी है, आज काम की बात करनी है। चुनाव से हंसी सुंदर नहीं बनेगी, काम से हंसी सुंदर बनेगी। अगर चुनाव से हंसी सुंदर बनती है तो पहले कितने प्रतिनिधि चुन रखे हैं, क्यों नहीं बन पाई? कहीं कमियां हैं, हम उन कमियों को उजागर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। उससे गुस्सा मानने की बजाय सरकार को चाहिए कि लोगों को काम करें। मार्केट में उतर जाती है, वहां पैसे की कहां कमी है? मैं यही तो कह रहा हूं कि अब सरकार भी आगे आए और आम जन को आगे लेके आए, विकास हो जाएगा। अकेले सरकार के पैसे से विकास नहीं हो पाएगा। सरकार मोटिवेशन दे, साथ दे ग्रामवासियों का। और जैसे ढाणा खुर्द में टीम बनी, ऐसे हर गांव के साथ युवाओं की टीम बना के विकास में भागीदारी करवा के आए। यानी कि आप टीम बनाने जा रहे हो गांव-गांव? बिल्कुल, हर गांव में टीम बनाएंगे, क्योंकि एक टीम बनी, उस टीम ने संकल्प लिया और वो पूरा करके दिखाया। अब हमारे हौसले हैं ना, वो बिल्कुल बुलंदियों पे हैं। लट खा लियो फालतू। मैंने ये कहा था कि आप कोई भी आदमी कहीं भी हम जाते हैं कि आप अपने पैसे में से, जो जिसके पास आज 5,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 10,000 रुपये में, उसमें से 100 रुपये 50 रुपये दान करने से और गांव के विकास में लगाने से वो पैसा कम नहीं होता है। आप लोगों को भी ऐसी मुहिम में आगे आना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहा था मैंने कि कई लोग कहते हैं जी मेरे तो 5,000 रुपये कर्जा सिर है। जब वो 5,000 रुपये कर्जा सिर होया किसी चीज से, 100 रुपये उसमें से दान कर देते तो 5,000 100 रुपया में भी लौट उतने ही खाने पड़े कर्जा लाके। इसके अलावा देखा कि बस शुरू कर दिया आपने हरिद्वार घुमाने के लिए, ये नई चीज क्या है? देखिए, हमने टीम नरेश यादव ने एक संकल्प लिया है कि हमारे हास्य क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों में, हर गांव से 20 मेंबर हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को गंगा स्नान के लिए लेके जा रहे हैं हम। 3 गांवों की यात्रा पूरी हो चुकी है। अगले 3 गांवों के लिए अब पूर्णिमा को बस जाएगी, अब फिर अगले अमावस्या भी जाएगी। हर बस के अंदर 20-20 मेंबर के हिसाब से 60 मेंबर हर बस के साथ जाएंगे और ये मुहिम अगले 1 साल तक चलेगी। जो पूरे के पूरे हांसी के जितने भी गांव हैं, उन सब को, बुजुर्गों को हम गंगा स्नान कराएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है, बुजुर्गों की सेवा दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। जिसने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीख लिया, मैं बार बार कहता हूं, उन लोगों की इज्जत स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड करता है। तो यादव साहब, दिन में तो सभी धमाके करते हैं, लेकिन रात को आप क्या धमाके कर रहे हो? ऐसी क्या बात है? मेहनत करनी है, दिन रात क्या देखना है उसमें? रात को भी खाना चाहिए, दिन में भी खाना चाहिए। हर जगह इंसान की रिक्वायरमेंट कितनी हो चुके हैं, महंगाई कितनी है, तो लोगों को दिन रात भागने से ही बात बनेगी। अभी रात की मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल लाएगी, ला रही है, आप देख भी रहे हैं। मेहनत रंग लाने में कमी नहीं है। मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोगों को, सरकार को साथ जोड़ के हम काम करना चाह रहे हैं, ताकि गांव में एक मोटिवेशन बढ़ेगा तो सरकार का जो पैसा है उसको भी लोग अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। तो क्या कहोगे सरपंच साहब? ऐसा जी, नरेश भाई सभी गांव में हास्य हल्के के पूरे गांव में लगे हुए हैं और भाई साहब चाहते हैं कि हर गांव ढाणे जैसा बने, ढाणे जैसा सुंदर बने, और उस प्रयास को भाई साहब आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि पूरे हास्य हल्के के गांव को भाई साहब ढाणा बना के छोड़ेंगे जी। हमारे को पूरी उम्मीद है भाई साहब से। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।